नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जयपुर के संस्थापक और पूर्व महाराजा सवाई जय सिंह की जयंती के मौके पर। रविवार को मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्टैच्यू सर्किल पहुंचकर दीप प्रज्वलित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव भी मौजूद रहीं। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर को एक नियोजित शहर के रूप में बसाया गया था, जो अपने स्थापत्य और चौड़ी सड़कों के लिए विख्यात था और आज भी हम जयपुर शहर की सदियों पर योजनाबद्ध तरीके से सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जयपुर के विकास को संजोने का काम करें। वहीं दिया कुमारी ने कहा कि हेरिटेज को बचाने के साथ ही शहर को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी न केवल सरकार और स्थानीय प्रशासन की है, बल्कि शहर के नागरिकों की भी है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आह्वान किया कि जयपुर शहर को स्वच्छता के मामले में देश के टॉप 3 शहरों में शामिल करने के प्रयास किए जाएं। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हुई हैं और इसी के साथ आयोजन में भाग लेती हुई भी नजर आ रही हैं, जहां जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह की जयंती है और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हुई हैं। स्टैच्यू सर्किल आप पहुंची उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और जहां स्वच्छता में टॉप 3 शहरों में जो जयपुर आया है वहां भी उन्होंने शिरकत की और इसी के साथ साथ लोगों से जो है स्वच्छता के लिए भी अपील की है। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां जयपुर के संस्थापक और पूर्व महाराजा सवाई जय सिंह की जयंती के मौके पर उप मुख्यमंत्री का आगमन हुआ, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी। इस मौके पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर कुसुम यादव भी उनके साथ मौजूद रहीं और इस बीच उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर की एक नियोजित शहर है रूप में बसाया गया था, जो कि अपने स्थापत्य और चौड़ी सड़कों के लिए विख्यात है और आज भी हम जयपुर के शहर जो है उसकी सदियों पर योजनाबद्ध तरीके से बनी सुविधाओं का भी उपयोग कर रहे हैं। और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर अब एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जयपुर के विकास को संजोने का काम करें। बिल्कुल, जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह जी की आज जन्म जयंती है। सभी को गर्व है और जयपुर जिस तरह से बहुत अच्छी प्लान सिटी के रूप में बना था, बसा था और जयपुर में पूरे देश से जितने व्यापारी बुलाए थे, अलग अलग कारीगरों को बुलाया था, बिजनेसमैन को बुलाया था और जिस तरह से जयपुर उस समय बसाया गया था, सबसे बेस्ट प्लान सिटी था। और जिस तरह से वो हमारे जय सिंह जी, सवाई जय सिंह जी एक एस्ट्रोनॉमर थे, एक बहुत बड़े जिस तरह से एक प्लानर होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने उस समय जयपुर की योजना बनाई, जिस तरह से जयपुर को बसाया। आज भी हम देखते हैं जयपुर वर्ल्ड सिटी परकोटे में जिस तरह से नालियां हैं, सीवरेज है, जिस तरह से सड़कें चौड़ी हैं, वो अभी भी एक उदाहरण के रूप में हम सभी के लिए कि उस समय उस प्लानिंग से उन्होंने जयपुर को बचाया। सभी को सीख मिलती है और जिस तरह अभी जयपुर जो है हमारी विरासत है, हमारा हेरिटेज है, हमारी संस्कृति है, इन सभी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए इन सभी में नागरिकों को अपनी भागीदारी रखनी चाहिए। प्रशासन है, सरकार है, ये सब तो कर ही रहे हैं अपना, लेकिन जो नागरिकों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका भी एक, मैं मानती हूँ, जिम्मेदारी है, जो जिम्मेदारी उनको भी निभानी चाहिए। हम सब मिलकर काम करें, जयपुर को सुंदर बनाए रखें, स्वच्छ बनाए रखें। और मैं बिल्कुल हमारी महापौर से भी कहना चाहूँगी कि जयपुर को स्वच्छ बनाने के लिए सफाई पे विशेष ध्यान रखा जाए और जो वर्ल्ड सिटी है उस पर भी इस बार जो सरकार ने बजट भी एलोकेट किया, तो इस बार परकोटे पे भी ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ भी और सुंदर बने हमारा परकोटा। देखिए, सहयोग से बनेगा, जितना कि सरकार करेगी उतना ही नागरिकों को भी करना होगा। जयपुर का स्थापना दिवस भी आने वाला है 23 नवंबर। बिल्कुल, उसके लिए भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा जयपुर इतना सुंदर है, लेकिन इसको और भी सुंदर बनाने की जिम्मेदारी आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी रखें और जिम्मेदारी निभाएं।
और हम लोग भी सरकार प्रशासन मिलकर भी बहुत जयपुर को और आगे बढ़ाने के लिए एक वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सिटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जयपुर। बहुत गर्व की बात है हम सभी के लिए, लेकिन इसको और अच्छा बनाना, इसको स्वच्छ बनाना, ये भी जो मुझे लगता है कि जो हमारी स्वच्छता वाली जो लिस्ट आती है हर साल, उसमें जयपुर को भी हम लोगों को टॉप 3 में लाना है ना, ये हमारा होना चाहिए। और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खियोसर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताकर कमल खिलाने का आह्वान किया। वे खियोसर में एक दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रही थी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान में अब डबल इंजन की सरकार है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ चुकी है और अब खियोसर की कड़ी भी जोड़ने का समय आ गया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर, सुरेश रावत, राज्य मंत्री मंजू बाघमार और विजय सिंह चौधरी, विधायक किसाराम चौधरी और इसी के साथ साथ अतुल भंसाली, आदूराम मेघवाल, बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा, नागौर जिला अध्यक्ष राम निवास सांकला और प्रदेश प्रवक्ता अशोक सैनी भी मौजूद रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशी रेवत राम डांगा के समर्थन में अपील करते हुए कहा कि ये बहुत जरूरी है कि खियोसर में भी ऐसा विधायक बने कि जनता के सारे काम तुरंत हो और खियोसर किसी भी मायने में पीछे नहीं रह जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी का विधायक बनना बहुत जरूरी है और आप मतदाता के रूप में बीजेपी में को अपना समर्थन दें। तो देखिए, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने लोगों से अपील की और भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी मतों को से जिताने की भी अपील की है और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करती हुई उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दीपावली मिलन समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची हुई थी। खियोसर में कमल खिलाने का उन्होंने अपील की है, जनता से अपील की है और इसी के साथ साथ उपचुनाव के लिए लोगों से अपील की है ज्यादा से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे। दिया कुमारी ने मातृशक्ति की विशेष भी अपील की है और इसी के साथ साथ बीजेपी को समर्थन देने की भी अपील करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी नजर आई। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां पर दीपावली मिलन समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करने पहुंची हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर ने सालासर बालाजी धाम के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली और आगामी विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी की विजय के लिए पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर प्रशासन पदाधिकारियों ने मदन राठौर का तिलक लगाकर दुपट्टा पहनाया और विशेष पूजा कराई। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राठौर का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति और नीति में देश का युवा विश्वास जता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया है, उसी प्रकार वैश्विक पटल पर भी राष्ट्र का मान बढ़ाया है। देश का युवा, महिला, किसान और गरीब हर वर्ग मोदी की योजनाओं से लाभान्वित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है, जो राजस्थान में सुरक्षा और स्थिरता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वहीं मदन राठौर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पंच निष्ठाओं को मानते हुए कार्यकर्ता पार्टी की रीति और नीति पर विश्वास करता है और इन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत आज बीजेपी सुदृढ़ संगठन बन गया है। बीजेपी देश के अन्य राजनीतिक दलों से पूर्ण रूप से भिन्न है क्योंकि यहां पारदर्शी रूप से आंतरिक लोकतंत्र की कार्य पद्धति पर कार्य किया जाता है। और इस बीच एक बड़ी खबर आप सामने आ रही है जहां पर सचिन पायलट दौसा में प्रचार प्रसार करने वाले। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के समर्थन में जनसंपर्क करेंगे। दिल्ली से रवाना होकर चुनाव प्रचार पर निकले सचिन पायलट शाम 4:30 बजे प्रधान चुनाव कार्यालय का करेंगे उद्घाटन। तो ये बड़ी जानकारी आपको दौसा से दे रहे हैं जहां पर सचिन पायलट चुनाव प्रचार करने वाले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा के लिए वोट की अपील करेंगे, जन समर्थन से जो है जन समर्थन देने की भी अपील करेंगे। दिल्ली से रवाना फिलहाल हो चुके हैं। चुनाव प्रचार के लिए सचिन पायलट निकल चुके हैं जहां आज शाम 4:30 बजे जो है प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर देखिए उपचुनाव की अब सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है और जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए सचिन पायलट जो है अपील करते हुए नजर आएंगे, चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रवानगी उनकी हो चुकी है। शाम 4:30 बजे वो प्रधान चुनाव कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। तो कार्यालय उद्घाटन के साथ ही साथ
कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे सचिन पायलट। जनसंपर्क करते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे, जहां दिल्ली से रवाना होकर चुनाव प्रचार के लिए सचिन पायलट की रवानगी हो चुकी है और कुछ ही देर यानी कि शाम 4:30 बजे प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और इसी के साथ साथ कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में जो है जनसंपर्क करते हुए नजर आएंगे सचिन पायलट। ये बड़ी जानकारी 2 सत्र दे रहे हैं, जहां सचिन पायलट चुनाव प्रचार करने वाले हैं। और वहीं बीकानेर विधायक जेठानंद व्यास ने रविवार को संवेदनशील पहल करते हुए गंगा शहर क्षेत्र में रहने वाले हरिकिशन माली को 50,000 रुपए का चेक सौंपा। मानसून के दौरान आई भारी बारिश के कारण हरिकिशन का गंगा शहर के वार्ड नंबर स्थित 4 पर मकान गिर गया था। तब विधायक ने देर रात तक वहां रहकर पानी की निकासी करवाई थी। इस दौरान विधायक ने हरिकिशन को अपनी तनख्वाह में से 50,000 रुपए देने का वादा किया था, जिसे निभाते हुए उन्होंने ये चेक सौंपा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार को मकान गिरने से संबंधित रिपोर्ट भिजवाई गई है। सरकार से भी आपदा प्रबंधन के नॉर्म्स के अनुसार राशि स्वीकृत कराई जाएगी। और इस बीच जयपुर के आगामी दौरे के दौरान इस बारे में चर्चा करने की भी बात कही। और रानीवाड़ा शहर में युवाओं को दीपावली स्नेह मिलन समारोह छात्र नेता जितेंद्र सिंह डाबी की मौजूदगी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई और इलाके से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर भी विस्तृत मंथन किया गया। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रानीवाड़ा शहर में युवाओं का दीपावली स्नेह मिलन समारोह छात्र नेता जितेंद्र सिंह डाबी की मौजूदगी में आयोजित हुआ। भव्य रूप से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई, बातचीत की गई और इलाके से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर भी विस्तृत रूप से मंथन किया गया। तो देखिए दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र के कई विषयों पर चर्चा हुई। युवाओं ने दिवाली मिलन समारोह के तहत क्षेत्र को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए भी अपील की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां दिवाली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम रखा तो हमारे यहाँ 2 उद्देश्य थे। सबसे पहले तो हमारे रानीवाड़ा क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सर्व समाज के युवा एक मंच पर आ सके। वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए अलग अलग समाज को लेके और राजनीतिक स्तर पर बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक समाज के युवाओं को लेकर, अपने क्षेत्र के युवाओं को लेकर ऐसे कार्यक्रम कभी भी नहीं हुए। तो पहला मकसद तो ये था कि हम सभी जो युवा है, सर्व समाज के युवा एक मंच पर आ सके और वो भी दीपावली जैसे पावन पर्व पर। और सेकेंड चीज की आज भाई दूज थी, तो ये पहला हमारा उद्देश्य ये था। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये कि हमारे क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की समस्याएं, साथ ही आज युवाओं में नशे जैसी बहुत सारी समस्या आगे आ रही है जो हमें देखने को भी मिल रही है। तो हम उन सारे जो मुद्दे हैं उन पर विशेष चर्चा भी कर रहे हैं कि हम आने वाले समय को लेकर अभी से अगर सावधान हो जाएंगे तो आने वाला समय हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। और बाकी तो आज सब युवाओं ने बताया, उन्होंने यहाँ जो भी आए सब एजुकेटेड है और सर्व समाज के युवा है, तो उन्होंने अपने विचार रखे और बाकी से मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने विचार जरूर रखें। और नगौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधानसभा उपचुनाव में खींवसर विधानसभा से आरजेपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल के मुख्य चुनावी कार्यालय का शुभारंभ प्रेमनगर खींवसर में हुआ। पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, सांसद हनुमान बेनीवाल, पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, खींवसर से पूर्व प्रधान पुनाराम मेघवाल, आरजेपी नेता मेघ सिंह चौधरी सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान आरजेपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल ने कहा कि खींवसर के अनवरत विकास के लिए बोतल के चिन्ह पर मतदान करें। और पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जिसने मारवाड़ में बावरी समाज का पहला विधायक बनाया। वहीं पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने कनिका बेनीवाल के समर्थन में मतदान की अपील की है। और इसी के साथ ही सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खींवसर में लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सरकारों ने कभी किसानों के हित की बात नहीं सोची। उन्होंने कहा कि खींवसर में रिकॉर्ड सड़कें बनी और अब बची हुई ढाणियों में भी चौड़ी सड़कें बना दी जाएगी। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शुभारंभ के मौके पर आरजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरजेपी प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया गया और शुभारंभ में तमाम दिग्गजों की भी मौजूदगी रही। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से विधानसभा उपचुनाव में खींवसर विधानसभा से आरजेपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल की मुख्य चुनावी कार्यालय का शुभारंभ जो हुआ है और इसका शुभारंभ प्रेमनगर खींवसर में हुआ, जहां पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी और सांसद हनुमान बेनीवाल, वही पूर्व विधायक
नारायण बेनीवाल के उत्सव भी इस पूरे कार्यक्रम की भव्यता बढ़ाते हुए नजर आए। इस दौरान आरजेपी उम्मीदवार कनिका बेनीवाल ने यह भी कहा कि खेसर के अनवरत विकास के लिए बोतल के चिन्ह पर मतदान करें। और पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने मारवाड़ में बावरी समाज का पहला विधायक बनाया। और वहीं पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल ने कनिका बेनीवाल के समर्थन में मतदान की अपील भी की। और इसी के साथ साथ सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि खेसर में लैंडस्टोन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन सरकारों ने कभी किसानों के हित में बात नहीं सोची है और अब हमारी जो पार्टी है वो हर तरह से विकास करेगी। और इसी के साथ साथ किसानों के हित के बारे में भी हमारी पार्टी सोचेगी। तो देखिए, आरजेपी प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के मौके पर कई नेता की मौजूदगी रही, कई दिग्गजों ने शिरकत की थी। और इसी के साथ साथ कनिका बेनीवाल ने अनवरत विकास करने के लिए वोट की अपील की है। और वहीं जयपुर में दीपावली पर सबसे अच्छे सजावट के इनाम घोषित किए गए हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सजावट के पुरस्कारों की घोषणा की और हर साल की तरह पहला, दूसरा, तीसरा और सांत्वना पुरस्कार अब प्रदान किए गए। पर कोचे के बड़े बाजार में जौहरी बाजार प्रथम, चांदपोल बाजार द्वितीय, चौड़ा रास्ता तृतीय और किशनपोल बाजार को सांत्वना पुरस्कार मिला। उधर बापू बाजार प्रथम, नेहरू बाजार द्वितीय, इंदिरा बाजार तृतीय रहा। और इसी के साथ ही परकोटे के बाहर के बड़े बाजार में हल्दियों का रास्ता प्रथम, लालची सांड का रास्ता द्वितीय, घीवालों का रास्ता तृतीय स्थान पर रहा। जबकि सरकारी भवनों में जोरावर सिंह गेट को प्रथम पुरस्कार मिला। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज को सजावट में प्रथम पुरस्कार मिला, जेडीयू को द्वितीय और जयपुर ग्रेटर निगम को तृतीय पुरस्कार मिला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चले वार पलटवार में अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एंट्री हो गई है। जी हां, गहलोत ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। गहलोत ने ट्विटर पर लिखा, राजस्थान में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया या कमजोर कर दिया, जिससे कि जनता में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। आपको राजस्थान के लोगों के बीच एक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के कारण लोगों में कितनी पीड़ा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान देते देखना बहुत दुखद है। उनकी सरकार 2014 और 2019 में जनता से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया का राजनीतिक कद बढ़ा हुआ है। वे जब भी जयपुर में रुकते हैं वहीं बड़ी संख्या में लोग मिलने पहुंचते हैं। राजस्थान की राजनीति में उनकी नई भूमिका को लेकर भी चर्चा होने लगी है। और इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए सतीश पुनिया ने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा हरियाणा भी आए थे, वहां भी गमछा हिलाया था, राजस्थान में भी गमछा हिला रहे हैं, मिला कुछ भी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि वह इस तरह की डांसिंग एक्ट की जगह संगठन को ठीक करते तो ज्यादा बेहतर होता। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य सरकार नए जिलों की समीक्षा के नाम पर प्रदेश में अस्थिरता और असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर रही है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए भजनलाल सरकार नए जिलों में कटौती के मंसूबे बना रही है। जूली ने कहा कि नए जिलों को संभागों मुद्दा अत्यंत संवेदनशील है और प्रदेश के दूरगामी हितों से जुड़ा हुआ है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए और सदन को विश्वास मिले। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पवार ने नए जिले को लेकर अपनी रिपोर्ट 2 महीने पहले राज्य सरकार को सौंप दी है। सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की सब कमेटी इसके आधार पर नए जिलों की समीक्षा की बात कर रही है, लेकिन सरकार के मंत्री नए जिलों को लेकर निरंतर विवादास्पद बयान देते रहे हैं। अनेक नए जिलों के प्रति भजनलाल सरकार के मंत्रियों का पूर्वाग्रह जग जाहिर है। और वहीं बांसवाड़ा में एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ है। सूचना के मुताबिक बांसवाड़ा से साबला जाते समय एक स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे गिर गई। इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
और पीपलखोट के बोरखेड़ा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति के घर में पैंथर घुस गया। दरअसल घर के एक कोने में जाकर वो बैठ गया। बता दें कि ग्रामीणों की आवाज सुनकर भी पैंथर कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। इस घटना की सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दिया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को रेस्क्यू करने में जुट गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर बताते पीपलखोट के बोरखेड़ा गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति के घर में पैंथर घुस गया और जैसे ही पैंथर घुसा वैसे ही अफरा तफरी का माहौल वहां मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर वन विभाग की टीम भी पहुंच गई, जहां पैंथर का रेस्क्यू करने में जुट गई, जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पैंथर के निकलने के बाद से दहशत का माहौल हो गया और इस बीच ग्रामीण दहशत में नजर आए, जहां पर उन्होंने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर का रेस्क्यू करते हुए एक कड़ी मशक्कत करने लगी, जिसका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण भी दहशत के माहौल में जुड़ रहे हैं और इसी के साथ साथ जो है घर से भी बाहर निकलने में कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, क्योंकि पैंथर की वजह से कई बार इसके पहले भी हादसा हो चुका है, जिस वजह से लगातार ग्रामीण दहशत में नजर आ रहे हैं। और धौलपुर पुलिस ने खाद्य विभाग से उलट मिलावटखोरों के खिलाफ बीते 24 घंटे में एक साथ कई जगह छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस की मुस्तैदी से बड़े स्तर पर नकली मावा मिठाई और मिल्क केक की खेप पकड़ी गई है। एक साथ कई जगह हुई कार्रवाई के बाद बड़े स्तर पर मिलावटी सामान पकड़े जाने पर मोबाइल फॉरेंसिक टेस्टिंग लैब से उनके नमूने लिए गए, जिसमें प्रारंभिक जांच में ये मावा मिलावटी पाया गया। कार्रवाई की सूचना खाद्य विभाग को दी गई। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मावे को नष्ट करते हुए सैंपल ले लिया। एक साथ बड़ी मात्रा में मिलावटी सामान मिलने के बाद भी खाद्य विभाग ने किसी के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं कराया, जिससे खाद्य विभाग की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दीपावली के त्योहार को देखते हुए पूरे राज्य में शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान संचालित है। इसी क्रम में धौलपुर जिले में लगातार 8 अक्टूबर से कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत आज श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार सुबह बदरिका में एक कोल्ड स्टोरेज में मिक्स केक रखा हुआ था, जिसमें से नमूना लेकर के करीब 2220 किलो मिक्स केक जो बदबूदार था उसको नष्ट करवाया गया मौके पर गड्ढा खुदवा करके। दूसरी कार्रवाई में बोधपुरा में नन्हे खाम मावा भंडार, जिसमें 4 नमूने लिए गए हैं। एक नमूना मावा का, एक मिश्रित दूध का और एक क्रीम का नमूना लिया गया है और एक अपना इसका घी का नमूना लिया गया है। 170 किलो घी को सीज किया गया है संदेह के आधार पर और करीब 1400 किलो मावा जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो हमारे साथ चल रही है उसकी जांच में रिफाइन। और बांसुर कस्बे के पुराने अल्बर्ट स्टैंड पर ब्यूटी पार्लर की दुकान का मामला है, जहां पार्लर की दुकान के बाहर बाइक खड़ा करने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि ब्यूटी पार्लर संचालिका ने बाइक सवार पिता पुत्री के साथ मारपीट कर दी, जिसके आधार पर सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वहीं मौजूद लोगों ने महिला की बदसलूकी को लेकर आक्रोश जताया। मौके पर पुलिस पहुंची तो महिला पुलिस के साथ भी उलझ पड़ी। महिला ने पुलिसकर्मियों के कपड़े भी फाड़ दिए। मौजूद लोगों ने कहा कि महिला आए दिन लोगों से उलझती रहती है और अभद्रता करती रहती है। वहाँ से आ रहा था सब्जी लेने के लिए, बोले कच्चे नारियल लेने के लिए, तो मैं उसके सामने गाड़ी खड़ी कर दी। मेरे को वो बोली अब थोड़ा सा आगे सरका लो गाड़ी। मैं आगे सरका लिया, फिर मैं चल दिया। फिर दूसरा वो मोटरसाइकिल बीच रोड बीच करने लग गया। फिर वो मैं उसका हाथ पकड़ के मैं बाइक इधर करके ये बात थी, उस पर लड़ाई झगड़ा करने लग गया। नहीं, आपके कहाँ मारी? मेरी एक तो लग रही सामने, एक गला बीच लिया। अच्छा, गला घोट लिया वो दूसरे लड़के ने। और लड़की का कहाँ मारी? लड़के के वो औरत मारी, लड़की की औरत हाथ पकड़ के दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।